तुम्हारी अम्मा तुम्हें ऐसा समझती है, तुम्हारे वालिद तुम्हें ऐसा समझते हैं, तुम्हारी दादी तुम्हारे बारे में ये कहती है, पड़ोसी ये कहते हैं। मैं कहता हूँ सारी जिंदगी जिन्होंने पाला, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ उठाई, जिस माँ ने 2 साल तक अपने सीने का दूध की शक्ल में खून पिलाया, जिस बाप ने 18 साल तक इसकी परवरिश की, उसने कभी कुछ नहीं कहा कि तुझे फला ये कहता है, फला ये कहता है। लेकिन एक दिन में आके इसने सब कुछ समझा दिया है। मैं ये नहीं कहता अपनी बीवी से मोहब्बत ना करो, उसके भी हुकूक अदा करो, उसकी भी मोहब्बत करो, उसकी भी इज्जत करो, उसकी भी तमाम जरूरतों को पूरा करो, लेकिन बीवी को बीवी के दर्जे में रखो, माँ को माँ के दर्जे में रखो, बाप को बाप के दर्जे में रखो। तवज्जो करने की जरूरत है। मेरे प्यारे, जन्नत कहाँ ढूंढते हो? माँ के कदमों को चूमा करो, बाप के कदमों को चूमा करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस महफिल में पूछूं कि तुम में से कौन ऐसा है, जरा बताओ कि जिसने अपने बाप के कदमों को चूमा हो, जिसने अपनी माँ के कदमों को चूमा होगा। तो चंद आदमी ऐसे निकलेंगे, 1 या 2 आदमी ऐसे निकलेंगे कि जो अपनी माँ के कदमों को चूमा हो, जिन्होंने अपने बाप के कदमों को चूमा हो। मेरे प्यारे, एक बहुत बड़े आलिम दीन के एक पड़ोसी आते हैं घर में और आने के बाद कहते हैं, मौलाना साहब रात मैंने ख्वाब देखा है। मौलाना ने कहा बताओ क्या ख्वाब देखा है? कहा आपके बारे में ये ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने ये ख्वाब देखा है कि रात मैंने आपकी दाढ़ी में कुमकुमे जलते हुए देखे हैं, सितारे देखे हैं, मैंने मोती लगे हुए देखे हैं जो चांद और सितारों की तरह चमक रहे थे। मौलाना कहते हैं ये ख्वाब तो पूरा हो चुका है, इसकी ताबीर हो चुकी है। कहा बताओ तो सही बात क्या है? कहा रात मेरी माँ की तबीयत खराब थी, जब मैं अपनी माँ के कदमों को दबाता था तो मेरी दाढ़ी मेरी माँ की कदमों को लगती थी और मेरी माँ के कदमों में जो गुबार था, जो गुबार के जर्रात थे, वो मेरी दाढ़ी में ही लग गए थे। जो वो तूने देखे चांद और सितारे चमकते हुए देखे मेरी दाढ़ी में, वो चांद और सितारे नहीं थे बल्कि मेरी माँ के कदमों का वो गुबार था। अब मेरे प्यारे, आपको करना ये है, आप बहुत से लोग मेरे प्यारे दुनिया में इधर उधर कभी किसी मौलवी से दुआएं कराते हैं, कभी पीर से दुआएं कराते हैं, कभी किसी से दुआएं कराते हैं, कभी किसी मौलवी आलिम मुफ्ती के पास जाते हैं कि आप हमारे लिए दुआएं कर दीजिए, आप हमारे लिए दुआएं कर दीजिए। तबीयत बहुत ख़राब रहती है, काम नहीं चलता, ये परेशानी वो परेशानी। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, आपको दुआएं करानी है सबसे करा लीजिए, लेकिन आप जिससे दुआएं कराने के हकदार हैं उसका नाम भी सुनते चले जाएं। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है, 100% उनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। वो कौन लोग हैं कि जिनकी दुआ को अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है, जिनकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता? वो कौन लोग हैं? पहला शख्स है मुसाफिर, जिसकी दुआ को अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है। दूसरा आदमी कौन है? मजलूम, जिस पर जुल्म किया जाए, अल्लाह उसकी दुआ को हमेशा